बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जीओसी में अल्कोहल देखा, एल्डिहाइड देखा, कीटोन देखा। आज इस वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग हो सकता है साइनाइड्स को भी देखें, ठीक है, एल्किल साइनाइड्स को देखें या एमीन को भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक किसे कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा अगर C डबल बॉन्ड O और ये OH हो तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। इस पूरे ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो अगर ये हमारा कार्बन से जुड़ा होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारा फार्मिक एसिड है। ये क्या है? फार्मिक एसिड है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा CH3 लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। हमें इनके मेथड्स देखने हैं कि कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 15-20 मिनट का है, इसको कवर कर लेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग लिखते हैं प्रिपरेशन मेथड। हम लोग इतना ज़्यादा प्रिपरेशन मेथड कर लिए हैं कि अब आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल ही जाना चाहिए। जैसे आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल्केन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? एल्कोहल होता है। इसके बाद क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। इसके बाद क्या होता है? हमारा एसिड होता है। कुछ आइडिया ज़रूर मिल गया होगा कि हम लोग एल्केन से भी एसिड डायरेक्ट बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, ठीक है। और एल्कोहल से भी एसिड बना सकते हैं और एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें एल्केन से बनाना होता है एसिड तो हमें यहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ता है, या बोले कि ये अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। यानी एल्केन से एसिड बनाना क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी हमारे फेवर में ये नहीं रहता। लेकिन बना सकते हैं, बट इसके लिए बहुत ही हमें क्रिटिकल कंडीशन चाहिए, मतलब टेम्परेचर कुछ होना चाहिए, पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए। यानी इसके लिए, इस रिएक्शन कराने के लिए वो हमारे फेवर में नहीं होती, लेकिन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल्कोहल से बना देंगे और एल्डिहाइड से बना देंगे, एल्कोहल से और एल्डिहाइड से, ठीक है। तो पहला मेथड हमारा क्या है? फ्रॉम एल्कोहल या फ्रॉम एल्डिहाइड, ठीक है। तो पहला लिख लीजिए, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, ठीक है। तो हमने कहा था कि RCHO अगर ये हमारा एल्डिहाइड है, हमने कहा था कि अगर आपको एक स्टेप जाना हो, कितना स्टेप? एक स्टेप, तो आप सोडियम डाइक्रोमेट ले लेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट। एक और बताए थे हम, सोडियम क्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट। अगर इस टाइप का कंपाउंड अगर आप ले लेंगे, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? केवल एक स्टेप तक, जैसे हमने एल्कोहल में देखा था, एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाना है, ठीक है। एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाना है, या हमने एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड में देखा था कि एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें एक ही स्टेप जाना है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि डाइक्रोमेट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा एसिड, ठीक है। क्या बन जाएगा? एसिड। तो अगर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे CH3 CHO और हमारा ये रिएजेंट हो गया, तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल OH, ठीक है। ये हमारा पहला क्या है? मेथड है, जो क्या है कि हमें एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो आप समझ गए होंगे कि हमें एल्कोहल से एसिड बनाना है, इट मीन्स हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग। तो एल्कोहल क्या है हमारा? RCH2OH है, RCH2OH है।
तो इसके लिए हम लोग ऑक्सीडाइजन जो ले लेंगे वो ले रहे हैं हम लोग KMnO4, ठीक है, बेयर एजेंट। कौन सा? KMnO4 KOH बेसिक मीडियम में, ठीक है, KMnO4 बेसिक मीडियम में। हमने कहा था कि इससे स्ट्रांग KMnO4 होता है, ठीक है। अगर KMnO4 ले लेंगे तो यही सीधा बन जाएगा ये, ठीक है। किस मीडियम में? लेकिन एसिडिक मीडियम में, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिक लिया क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये R, और ये ग्रुप हमने कहा था ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ये जैसे आपका हाइड्रोजन 2 है और ये आपका OH है और ये आपका R है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में हमें CH बॉन्ड को तोड़ना है। ऑक्सीडेशन में किस बॉन्ड को? CH, और रिडक्शन में हमें CO वाले बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, COH वाले बॉन्ड को, ठीक है। अगर C डबल बॉन्ड हो है तो इसको HH दे के तोड़ेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा CHOH, है ना। फिर तोड़ेंगे HH दे के CH2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन में हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगी। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या नाम है, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ये बॉन्ड हमारा टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। इसको ऑक्सीडेशन में क्या क्या देते हैं? OH, और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, क्या देंगे? OH, ठीक है। तो अब क्या होगा? RC, एक OH यहाँ पे था और एक OH यहाँ पे हो गया, एक OH यहाँ पे हो गया। तो हमने कहा था कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, यहाँ पे कितने हैं? 3। तो वाटर क्या होगा? निकल जाएगा। तो क्या बना? RCOH और ये डबल बॉन्ड O, ये है क्या? ये हमारा एसिड है, ठीक है। तो एल्कोहल से हमारा एसिड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। जैसे हमारा ये है CH3OH, जब इसका हम लोग KMnO4 का बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बन जाएगा हमारा HCOOH। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। ये हमारे 2 मेथड हो गए, बता लीजिए। नेक्स्ट मेथड हमारा है कि हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे कुछ कंपाउंड्स का, तो वहाँ से भी हमें एसिड प्राप्त हो जाता है, एसिड मिल जाता है, ठीक है। जैसे थर्ड मेथड हमारा है, थर्ड मेथड है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, ठीक है, साइनाइड, ठीक है, एल्किल साइनाइड, सही है। एल्किल साइनाइड, ये थोड़ा सा NIDE, ठीक है, एल्किल साइनाइड। तो हमारा एल्किल साइनाइड होता क्या है? RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हमने कहा था कि जो हाइड्रोलिसिस है या प्योर मीडियम में नहीं होता, इसलिए हमें एसिडिक मीडियम लेना होता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम ले या बेसिक मीडियम ले, बट हमें मीडियम थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है क्योंकि प्योर वाटर रिएक्शन नहीं करता। अब इस पूरे बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे। हाइड्रोलिसिस में हम इस पूरे बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं? हाइड्रोलिसिस करना है तो हमें H+ और OH- देके तोड़ना है। अब कार्बन और नाइट्रोजन में किसको H देंगे? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कार्बन से इसकी ज़्यादा होती है, तो इसको क्या देंगे? प्लस देंगे, ठीक है। क्योंकि ये दे रहा है ना, तो इस पर क्या आएगा? माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा? प्लस। इसको क्या देंगे हम? OH और OH, इसको क्या देंगे? H, ठीक है। तो क्या बना हमारा? क्या बन जाएगा? RC और इस पर कितना OH? 3 OH, ठीक है, और प्लस क्या? NH3 अमोनिया, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ से हमारा एक वाटर क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। ये क्या हमारा? ये है एल्किल साइनाइड, ठीक है, ये हमारा एसिड बन गया। फोर्थ रिएक्शन है जो आप बहुत अच्छे जानते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर क्या होता है हमारा? RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। हमारा ईस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR डैश। हमने कहा था कि ईस्टर
ईस्टर में हमारा ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत वीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए कि जब भी कभी हाइड्रोलिसिस होती है तो कहीं पर अगर हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है, या आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स है, या आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 है, ठीक है। अगर इस टाइप के ग्रुप कहीं पर हैं, इस टाइप ग्रुप हैं, तो यहाँ पर ये सभी ग्रुप क्या होते हैं, अगर ज़रा सा हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो इनका भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है। जैसे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इनकी रिएक्शन हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस पर एडिशन होगा, फिर उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साथ में इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है कि साथ में ORX और NH2 का भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो यहाँ से हमें जो बनता है, अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हमने कहा था इस बॉन्ड का होगा, तो यहाँ पे क्या देंगे हम H+ और OH-। अब H+ किसको देंगे, कार्बन पे हमारा क्या आएगा प्लस, कार्बन क्या आएगा प्लस, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसको देंगे प्लस और इसको देंगे OH-। तो क्या बन गया हमारा RC डबल बॉन्ड OH, और क्या बन गया ROH, और क्या बन गया R-OH। ये हमारा क्या एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन है, ठीक है। एल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा ईस्टर बनता है, और फिर से इसका अगर हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, एल्कोहल और ईस्टर बन जाता है, ठीक है। पांचवा रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड क्या होता है हमारा RC डबल बॉन्ड OCl, है ना। यहाँ पे हम नॉर्मल ले रहे हैं क्या X। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। या तो पूरा हाइड्रोलिसिस लिखा होगा या H2O और H+, ठीक है, H2O H+। अब यहाँ पे होगा तो क्या होगा, हमने कहा था कौन सा बॉन्ड वीक है हमारा, ये CH वाला बॉन्ड वीक है। इसको कैसे तोड़ेंगे, OH और H देखिए, क्योंकि इस पर प्लस आएगा ना, ऐसे माइनस आएगा ना, Cl माइनस होता है, तो हमारा क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और प्लस H, ठीक है। यहाँ से हमारा फिर से क्या बन गया, एसिड बन गया। इसको कॉपी कर लीजिए, आप इसको लिख लेंगे कि जहाँ कहीं भी, जैसे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा या केवल इसी का आएगा, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ साथ इस वाले ग्रुप का भी हमारा हाइड्रोलिसिस हो जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या एसिड एमाइड, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एमाइड, ठीक है। ये हमारा 6वां है। एसिड एमाइड, ठीक है। तो एसिड एमाइड क्या होता है हमारा RC डबल बॉन्ड ONH2 होता है, ठीक है। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे, इसको देंगे क्या H+, इसको देंगे OH-। क्यों, क्योंकि हमारा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए इसको प्लस। ये क्या बना हमारा RC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बना NH3, ठीक है। हमारा फिर से क्या बन गया, एसिड बन गया। अब हमारा लास्ट रिएक्शन है जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना सीखा था, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 7वीं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने देखा था एल्डिहाइड बनाना देखा था, एल्कोहल बनाना देखा था, कीटोन बनाना देखा था और एल्केन बनाना देखा था, लेकिन एक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाना देखा था। किसको, रिएक्शन विद CO2, रिएक्शन विद CO2। ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ भी बोला था और यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, CO2 क्या होती है, यही होती है ना, और इसमें हमें क्या करना है RMgX का एडिशन करवाना है। किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। क्यों ईथर लेते हैं ये भी बताए थे कि ताकि हमारा मॉइस्चर वगैरह कोई भी ना रहे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये O पर क्या आएगा
माइनस आएगा, इसका इस पर क्या आएगा प्लस, एक ही पे एडिशन होगा, ठीक है। तो ये आर किसको देंगे हम लोग, कार्बन को, क्योंकि आर पे हमारा क्या आता है माइनस और इस पर क्या आता है प्लस, क्यों, क्योंकि मेटल पे हमेशा प्लस आता है। तो ये आर कहाँ आएगा इस पर, तो हो गया सी डबल बॉन्ड ओ ये वाला, ठीक है। और इसको ऐसे लिख देते हैं सी डबल बॉन्ड ओ जैसे हमारा है। इसके बाद इसको आर दे दिए, ठीक है, और इसको क्या दे देंगे इधर से ओ एम जी एक्स, ठीक है। अब इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा हमारा, यही वाला। कैसे देके तोड़ेंगे, ओ को देंगे एच और इसको देंगे ओ एच, तो क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा आर, ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ और क्या हो गया ओ एच, और प्लस क्या बन जाएगा ओ एच एम जी एक्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम ग्रेनाइट रिएजेंट, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे बनाते हैं, या ऐसे पूछा जाएगा कि जब CO2 हमारी ग्रेनाइट रिएजेंट से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। व्हेन CO2 रिएक्ट्स विद ग्रेनाइट रिएजेंट इट फॉर्म्स एसिड, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमारे इसके जो भी मेथड से प्रिपरेशन मेथड वो कवर हो रहे हैं। अब हम इनके प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए, आइए हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, एक एसिड है। तो एसिड होता है तो वो क्या देता है, H प्लस देता है। तो वह H प्लस कैसे रिएक्शन करेगा वो देख लेते हैं। पहला इसमें लिख लेते हैं रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल मीन्स अगर हमारा ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है और यह मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा। हमने कहा था कि मेटल को आप कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए बेस, और इसको कैसे ट्रीट करेंगे एज ए एसिड। तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट, ठीक है। सोडियम का साल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बनेगा, वाटर बनता है। वाटर कब बनता है, जब ये OH देता है बेस और ये H देता है। अब हमारे बेस के पास वाटर OH तो है नहीं, जब OH नहीं है तो हमारा केवल एसिड क्या देगा, H देगा। तो क्या निकलेगा, केवल H2 निकलेगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एसिडिक रिएक्शन, ठीक है, पहली। और दूसरी, जब ये किसी बेस से रिएक्शन करता है, मान लीजिए NaOH से, तो क्या बन जाता है, सीधा सीधा क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ Na और प्लस H2O बन जाएगा आपकी, ठीक है। सी वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सी वाला विद ये आपका विद सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है, विद मेटल बाई कार्बोनेट्स, ठीक है, विद मेटल बाई कार्बोनेट, मतलब आपका NaHCO3 से, ठीक है, ये कार्बोनेट से रिएक्शन करे, ठीक है, या KHCO3 से करे, या Na2CO3 से करे, ठीक है। इस टाइप के अगर कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है तो क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आर सी डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, प्लस हमारा NaH ये सोडियम बाई कार्बोनेट है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से बन जाता है आर सी डबल बॉन्ड ONA प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये निकल जाती है गैस, ठीक है। या अगर हमारा आर सी डबल बॉन्ड OH से ये सोडियम बाई कार्बोनेट के बजाय सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करे तो फिर से हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा H2O प्लस CO2। अब ये रिएक्शन क्यों हो रही है, इस रिएक्शन को हम आपको बता रहे हैं
ये हमारा क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा H2CO3 का साल्ट है। क्या है, H2CO3 का साल्ट, ठीक है। इसमें से एक H निकालेंगे, क्या बनेगा, HCO3 माइनस, वही तो है HCO3 माइनस। ये क्या है हमारा, इसका ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट साल्ट है, बेस है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस है। और ये क्या है हमारा, ये क्या है, एसिड है। हमने देखा था कि जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है GOC में, ये क्या होती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होती है ना। हमने कैसे इसको याद रखा था, कैसे याद रखा था, LNX ऐसे याद रखा था ना। L मीन्स क्या, कार्बोनिल है ना, कार्बोलिक है ना, कार्बोलिक, फिर कार्बोनिक, फिर कार्बोक्सिलिक। ये हमारे क्या थे, सबसे स्ट्रांग एसिड वाले थे, ठीक है, ऐसे ऐसे है ना। सबसे बड़ा ये है, X लास्ट में आता है 25 नंबर पे, फिर N आता है, फिर ये सबसे है नीचे, ठीक है, LMNX इतना लास्ट में, ठीक है। ये कार्बोनिक मीन्स क्या हमारा, फिनॉल, इसका मीन्स मतलब H2CO3 और इसका मीन्स मतलब RC, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, स्ट्रांग एसिड है, ये क्या है, एसिडिक वाला, ठीक है। अब ये स्ट्रांग एसिड है, तो स्ट्रांग एसिड क्या करता है, अपने से वीक एसिड के कंजुगेट बेस को H+ देता है, प्रोटॉन देता है। ये है क्या, ये स्ट्रांग एसिड है और ये वीक एसिड का कंजुगेट बेस है। तो स्ट्रांग एसिड अपने से वीक एसिड के कंजुगेट बेस को प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देता मतलब इसको H+ देगा, तो H+ देगा तो इससे Na- लेगा, Na+ लेगा, साल्ट बन गया। और ये भी देखे थे कि हमारे कंजुगेट एसिड को वह निकाल देता है, ठीक है। यानी एक स्ट्रांग एसिड अपने से वीक एसिड को उसके साल्ट में से निकाल देता है, ठीक है। इसको H दे दिया तो बन जाता है हमारा H2CO3, ये पूरा क्या है, H2CO3। बट हमने कहा था कि यह इस रूप में फॉर्म नहीं होता, ये CO2 प्लस H2O के रूप में पाया जाता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इस रूप में नहीं मिलता, ठीक है, वह H2O प्लस CO2 में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन है एसिडिक H का, एसिडिक हाइड्रोजन का, ठीक है, उदाहरण लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है OH पर, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, OH पे, ठीक है। दूसरी टाइप की रिएक्शन हमारी है रिएक्शन ऑन या ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, है ना। जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है इस पर जो रिएक्शन होगी उसको देखते हैं ध्यान से। पहली है स्ट्रीफिकेशन, पहली क्या है, स्ट्रीफिकेशन। हम जब पढ़ रहे थे अल्कोहल को तो वहाँ पे स्ट्रीफिकेशन पढ़े थे हम लोग, ठीक है, वहाँ पे। और हमने देखा था, आपसे बताया भी था, और मैकेनिज्म नहीं बताए थे कि आपका अगर एसिड है और ये आपका अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल, ठीक है, एसिड और अल्कोहल है, तो एसिड का OH और अल्कोहल का H आपस में पार्टिसिपेट करके क्या बना लेता है, ईस्टर बना लेता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमने देखा था, ठीक है। तो इसमें हमारा एसिड का OH पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। बी वाला पार्ट है PCl5 PCl3 और SOCl2, ये इन सबसे अगर रिएक्शन होगी, ठीक है, इन सबसे अगर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, OH यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, ये सब क्या करते हैं, OH यहाँ पे Cl लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा RC⋯O OH, इनकी रिएक्शन अगर होगी PCl5 से तो यहाँ पे हमारा RC⋯O OH यहाँ पे Cl लग जाएगा, यानी एसिड हैलाइड बन जाएगा, एसिड क्लोराइड, ठीक है। ये हमारी किस पे रिएक्शन है, OH ग्रुप पे, ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। आइए देखते हैं।
तीसरी है डिहाइड्रेशन, मीन्स होता है निर्जलीकरण, मतलब हमें इसमें से वाटर निकालना है, ठीक है। तो जब हम लोग एसिड में से, किसमें से, एसिड में से वाटर निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा ये काम P2O5 के प्रेजेंस में होता है। तो P2O5 को ऊपर स्टार बना के लिख लीजिए, ये क्या करता है, यह वाटर निकालने का काम आता है। किसमें, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करता है, वाटर निकाल देता है। P2O5 क्या करता है, जहाँ भी रहेगा वाटर निकालेगा, ठीक है, जहाँ भी रहेगा P2O5 वाटर निकालेगा। अगर केवल एसिड है तो एसिड का दो मॉलिक्यूल आपस में वाटर मिलकर निकाल देते हैं, ठीक है। एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या निकाल देते हैं, वाटर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और फिर यह इससे जुड़ जाएगा O, ये C डबल बॉन्ड OR। तो ये क्या बन गया, ये देखिए इस वाले ऑक्सीजन से ये दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़े हैं, इस ऑक्सीजन से दोनों तरफ सेम जुड़े हैं, इसको लिख देते हैं RCO, क्या लिख देते हैं, RCO का ट्वाइस O, RCO का ट्वाइस O। इसका नाम है एनहाइड्राइड, क्या नाम है, एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या है, एनहाइड्राइड, ठीक है, ये आपका एनहाइड्राइड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अगला है डिहाइड्रेशन ऑफ या टेम्परेचर इफेक्ट ऑन अमोनियम साल्ट, ठीक है। जैसे अगर हमारा ये RC डबल बॉन्ड ONH4 है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग एक बार P2O5 से कराएं, कितनी बार, एक बार, तो हमारा एक वाटर बाहर निकल जाता है। क्या निकलेगा, यहाँ से H2 निकलेगा और ये O निकल जाएगा, ठीक है, H2 और O निकल जाएगा, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और फिर क्या बन जाएगा, NH2, ठीक है, एक H2 निकलेगा और एक O निकलेगा, ठीक है। ये आपका पहला बना। अगर इसका आप फिर से करा देंगे आप P2O5 से रिएक्शन, तो जो भी वाटर है वो पूरा निकल जाएगा, क्या बनेगा, RC, यहाँ पर क्या बचेगा, C, और क्या बचेगा, M, और जो वाटर था वो पूरा निकल जाएगा। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है कि साइनाइड कैसे बनाएंगे, एसिड से साइनाइड कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा मिल जाता है एल्किल साइनाइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, कि P2O5 क्या होता है, ये वाटर निकाल देता है, ठीक है। अगर अमोनियम साल्ट ले लिए तो इससे हम लोग एमाइड भी बना सकते हैं, है ना, एसिड एमाइड, ठीक है, एसिड एमाइड। एक बार अगर रिएक्शन कराएंगे तो एसिड एमाइड, दोबारा रिएक्शन कराए तो सीधा साइनाइड बन जाता है, पूरा वाटर निकल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है रिडक्शन, ठीक है, अपचयन। अगर इसको हम रिड्यूस करेंगे एसिड को तो क्या बनेगा, तो आप समझ गए होंगे, एक बार रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, दोबारा रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो अगला हमारा है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में लिख लीजिए कि अगर हमारा ये एसिड है और इसका हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या निकिल, ठीक है, इन सब से हम लोग अगर रिडक्शन करवाएंगे तो हमारा सीधा क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, क्या बन जाता है, अल्कोहल, ठीक है। ये हमारे इतने रिएक्शंस थे, ये जो हमने सभी को लगभग पहले देख रखा है, ठीक है। अगला हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस, क्या, इलेक्ट्रोलिसिस, इसको भी हमने देखा है, कहाँ पे, अगर हम लोग इस एसिड का साल्ट ले लें, क्या ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या ले लें, साल्ट ले लें, जैसे RCOONA, ठीक है। तो हमने देखा था कि यहाँ से हमारा एल्केन बन जाता है, क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। हमने कोल्बे रिएक्शन देखी थी, इसी को क्या कहते हैं, कोल्बे रिएक्शन, और प्लस CO2 गैस निकल जाती है और हाइड्रोजन
गैस निकल जाता है और NaOH बन जाता है। ठीक है, हमने देखा था ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी कोल्बे रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारी कोल्बे रिएक्शन है। ठीक है, एल्केन बनाने की हमारी कोल्बे रिएक्शन है। इसको हम लोग एल्केन बनाने में बढ़िया से पढ़े थे। ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। और कौन सी एल्केन बनती है, सिमेट्रिक एल्केन बनती है, सेम वुड रिएक्शन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हमने कीटोन में भी देखा था, कीटोन में भी देखा था कि हमारी क्या बनती है, कीटोन में हमने देखा था। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में ये हमारी है, इसका नाम है सिमिट रिएक्शन। क्या नाम है, सिमिट रिएक्शन। ठीक है, जो सिमिट रिएक्शन, एक बार इसको हम लोग पूरा फिर से बढ़िया देखते हैं। तो हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यह हमारा H2SO4 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोजोइक एसिड से, किससे, सिमिट रिएक्शन में कौन सी एसिड आती है, हाइड्रोजोइक एसिड से अलग अलग टाइप की हमारी प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देते हैं। जैसे अगर हम लोग एल्डिहाइड ले लें, ठीक है, ये भी हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इसकी अगर हम लोग हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कराएं, किससे, हाइड्रोजोइक एसिड से। ठीक है, ये हमारा HN3 क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड है। किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो ये हमारी रिएक्शन है यह रिड्यूस होके हमारी RCN बन जाती है, एल्किल साइनाइड। ठीक है, एल्किल साइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड हमारा क्या बन जाता है, एल्किल साइनाइड। और जो हमारा कीटोन होता है, क्या, कीटोन, यह इससे रिएक्शन करके, या इसे रिएक्शन करके एमाइड बनाता है। क्या बनाता है, RC डबल बॉन्ड O NHR एमाइड बनाता है। ठीक है, और सब में जो है N2 गैस निकलती है। क्या निकलती है, N2 गैस। ठीक है, N2 गैस। ठीक है, और जो इसका हमारा जो हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी तो कार्बोनिल ग्रुप है, CO कार्बोनिल ग्रुप है ना। तो ये जब इस हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करती है तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है, RNH2 बन जाता है, एमीन। ठीक है, और यहाँ से हमारी CO2 गैस निकलती है और N2 गैस। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से आपकी N2 निकाल दीजिए, क्योंकि जहाँ पर भी ये एसिड होगा, हाइड्रोजोइक एसिड, जहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजोइक एसिड होगा वहाँ पे N2 जरूर निकलेगी। और यहाँ से आप एक CO2 भी निकाल दीजिए। तो जो आपका बचा, क्या बचा, R एक N बचा, एक H बचा, एक H बचा। ठीक, RNH2 बचा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एमाइड है और ये क्या है, एमीन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिमिट रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं पे हमारा ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है समाप्त होता है। इसका जो टेस्ट है, इसका टेस्ट हम बता दे रहे हैं, केवल आप याद कर लीजिए कि ये क्या है, ये एसिड है। क्या है, एसिड है। तो एसिड क्या करता है, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को, क्या कर देता है, ब्लू पेपर को रेड कर देता है। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ये एसिड का टेस्ट होता है, पहला टेस्ट। ठीक है, दूसरा टेस्ट होता है कि जब हम लोग RCOOH को, किसको, RCOOH को सोडियम बाइकार्बोनेट में डालते हैं। किस में डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो हमने देखा था कि ये वीक एसिड है या स्ट्रांग एसिड है, या इसको डिस्प्लेस कर देगा तो बन जाता है RCOONA। तो एक गैस निकलती है जिसका नाम है CO2 गैस और वाटर। ठीक है, तो एक बुदबुदाहट के रूप में, मतलब बुलबुले बनाती हुई एक गैस निकलती है। तो वो कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। तो इससे हमारा पता चलता है कि हमारी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और कोई एसिड CO2 गैस नहीं निकालेंगे। ठीक है, आप इसको डाल लीजिए, यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है।